अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 12वीं जमात की नई किताब गुलजार उर्दू की मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। इस गज़ल का हवाला शायर और तारुफ़ शायर पढ़ लेते हैं। हवाला शायर, पेश नज़र शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। तारुफ़ शायर, ये शेर हमारी उर्दू की किताब से लिया गया है। इसके शायर का नाम मीर तकी मीर है। मीर तकी नाम और मीर तखल्लुस था। आपको उर्दू अदब में खुदाए सुखन के नाम से जाना जाता है। आपकी पैदाइश सन 1723 ईस्वी में हिंदुस्तान के शहर आगरा में हुई। आपके वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुत्तकी था। आपकी वफ़ात सन 1810 ईस्वी में हिंदुस्तान के शहर आगरा में हुई। उर्दू अदब का ये रोशन सितारा हमारे दिलों में हमेशा जगमगाता रहेगा। आपकी तसानीफ़ में 6 दीवान, उर्दू शोरा का एक तज़किरा, मुतअद्दिद मसनवियाँ, मरसिये, एक सवाने हयात और एक फ़ारसी दीवान शामिल हैं। कुल्लियात मीर और नुकात शोरा भी आपके कलाम का हिस्सा हैं। इस गज़ल का पहला शेर है, तजाहुल तगाफुल तसाहुल किया, हुआ काम मुश्किल तवक्कुल किया। इस शेर के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। तजाहुल के मायने हैं अनजानपन या लापरवाही। तगाफुल बेतवज्जही को कहते हैं। तसाहुल सुस्ती या गफलत बरतना। तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा रखना। तशरी, इस शेर में शायर महबूब से गिला कर रहे हैं। उनके इस गिले में मोहब्बत का इजहार भी है, दुख और रंज भी ज़ाहिर होता है, लेकिन फिर भी वो मायूस नहीं। उन्होंने अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल किया हुआ है और इस उम्मीद पर हैं कि शायद उनका महबूब उनसे राज़ी हो जाए। वो कहते हैं कि जब भी मैंने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया, तुमने ताल्लुकी ज़ाहिर की और मेरी तरफ से बेखबर रहे, और तुम्हारे इस मुसलसल बर्ताव की वजह से मैं अपना एतमाद खो चुका हूँ। ये समझता हूँ कि तुम्हें मनाना एक बहुत मुश्किल काम है जो मेरे बस से बाहर है, तो मैंने अल्लाह पर ये मामला छोड़ दिया है। नहीं ताब लाता दिले ज़ार अब, बहुत हमने सब्र तहम्मुल किया। इस शेर के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। ताब लाना यानी ताकत व हिम्मत होना। दिले ज़ार मतलब आजिज़ी, आजिज़ दिल, खस्ता दिल या टूटा हुआ दिल। तहम्मुल बर्दाश्त करना। इस शेर की तशरीह ये है कि शायर इस शेर में अपने महबूब से फरमा रहे हैं कि मेरा दिल अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझसे बेतवज्जो रहो और मुझसे गाफिल रहो। तुम्हारे इस रवैये की वजह से मेरा दिल बेजार हो चुका है। मैंने बहुत सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले लिया और अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। इस गज़ल का अगला शेर है, ज़मीने गज़ल मुल्क सी हो गई, ये क़ित्ते तसर्रुफ़ में बिल्कुल किया। यहाँ पर मुश्किल अल्फाज में मायने देख लेते हैं। ज़मीने गज़ल जो है, गज़ल की अंदर जो रूल्स होते हैं, जो उसूल होते हैं, बहर, रदीफ़ और काफ़िया, इनको एक ख़ास अंदाज़ में एक ख़ास तरतीब से अरेंज करना, ये एक गज़ल की ज़मीन कहलाता है। क़िता कम अज़ कम 2 शेरों के मजमूए को क़िता कहते हैं। मक़ता की कैद से आज़ाद और अशार की पाबंदी से मुबर्रा होता है। इसके दूसरे मायने हैं ज़मीन का टुकड़ा, जैसे ये मुल्क किस क़िते ज़मीन पर वाक़े है। तसर्रुफ़ के मायने होते हैं कब्ज़ा, दखल अंदाज़ी करना या इख्तियार दे देना। इस शेर की तशरीह है कि शायर इस शेर में अपने महबूब से फरमा रहे हैं कि मेरी ज़मीन गज़ल, मेरी शायरी की बुनियाद तुम थी। जब तुम पर शायरी करता था तो उसने वुसअत इख्तियार की और वो एक मुल्क की सूरत इख्तियार कर गई। तुमने अपनी लाताल्लुकी और गफलत से जो मुझे गम दिया है, तो मेरे दिल की हालत बहुत बुरी हो गई है। दूसरे मिसरे में क़िते को उन्होंने 2 मायनों में लिया है, शायरी और ज़मीन के टुकड़े के, यानी मेरे दिल की ज़मीन जिस पर तुम्हारा कब्ज़ा और इख्तियार है, और दोनों ही सूरतों में उसका इख्तियार और तसर्रुफ़ अपने महबूब को दे दिया है। जुनून था न मुझको, न चुप रह सका, कि ज़ंजीर टूटी तो मैं गुल किया। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। जुनून के मायने हैं दीवानापन या पागलपन। गुल यानी शोर करना या जुनून की हालत में रोना पीटना। इस शेर की तशरीह ये है कि इस शेर में मीर तकी मीर फरमाते हैं कि मैं महबूब के इश्क में दीवाना ज़रूर था, मगर मैं पागल नहीं था। मैं ज़हनी तौर पर सही था, इसी वजह से मैं चुप न रह सका और अपने गम का मैंने इजहार किया।
اور اپنے دل کے ٹوٹنے پر خاموش نہ رہ سکا۔ وہ عشق کی زنجیر جس میں بندھا ہوا تھا وہ ٹوٹی تو میں نے شور کیا، گویا اس رونے پیٹنے کی وجہ میرا جنون یا پاگل پن نہیں بلکہ وہ عشق ہے جسے میں نے کھو دیا۔ نہ سوز دروں فصل گل میں چھپا، سر و سینہ سے داغ نے گل کیا۔ اس شعر کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ سوز کا مطلب ہے رنج، غم، دکھ۔ سوز دروں دل کے زخموں کی جلن، وہ آگ جو کسی تکلیف کی شدت سے ہو، جذبات سے ہو۔ فصل گل یعنی بہار کا موسم، پھولوں کا کھلنا۔ سر و سینہ، سر اور سینہ داغ زخم کو کہتے ہیں۔ گل پھول سے مراد ہے۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ شاعر اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ دل میں لگی ہوئی آگ یا وہ زخم جو محبت میں ناکامی کے بعد ملا ہے، وہ بہار کے موسم میں بھی جب ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، وہ میرے دل کے زخم خزاں موسم کو، میرے دل کے درد کو نہیں چھپا سکتے۔ دوسرے مصرعے میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل سے، دماغ سے، سر و سینہ سے اس زخم کو، اس درد کو قبول کر لیا ہے اور اس داغ کو جو زخم عشق نے ان کو اپنے دل پر کسی پھول کی مانند سجا لیا ہے۔ شعر کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ صاحبوں یعنی اے لوگوں، اور توسل یعنی وسیلہ یا سفارش۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے محبوب کے دیدار کے شوق نے اور محبوب سے ملنے کی خواہش نے اے لوگوں ہمارے وقار و مرتبے کو ٹھیس پہنچائی، یہاں تک کہ ہم نے اس کے غلاموں سے مدد چاہی، وسیلہ یا سفارش حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ دیدار یار پا سکیں، مگر غلام تو غلام ہی ہوتے ہیں، وہ کب مالکوں پر حکومت کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم رسوا ہو گئے، گویا اپنا مرتبہ و مقام کھو دیا۔ حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تأمل کیا۔ اب اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ شب و روز کے معنی ہوتے ہیں دن رات، اور تأمل کے معنی ہوتے ہیں غور و فکر یا سوچ بچار کرنا۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ شاعر اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ ہماری حقیقت ہمارے محبوب نے نہیں سمجھی، ہم نے اس عشق میں کیا کیا نہ رسوائیاں حاصل کی، کتنا رنج و ملال، کتنا کرب اور کتنا غم ہم نے اٹھایا، مگر ہم تم کو نہ پا سکے۔ ہم جو دن رات محبوب کی فکر میں رہتے ہیں اور اس کو سوچتے رہتے ہیں، اس نے کبھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ بہت شکریہ۔